वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। आज हमारा इबादत का अनवान है रोज़ा। रोज़ा क्या होता है और उसे क्यों रखा जाता है, रोज़े का मतलब क्या है। आज हम रोज़े के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आ जाता है नमाज की तरह रोज़ा इस्लाम का अहम रुकन है। जैसे नमाज, ज़कात और हज इस्लाम के अरकान में शामिल है, इस तरह से रोज़ा भी नमाज की तरह इस्लाम का अहम रुकन है, यानी कि ये भी हम पर फ़र्ज़ किया गया है। जैसे हम पर नमाज और ज़कात फ़र्ज़ की गई, इसी तरह से हम पर रोज़ा भी फ़र्ज़ किया गया है। रोज़े को अरबी ज़ुबान में सोम कहते हैं, जिसके मानी है रुक जाना, यानी ठहर जाना, किसी भी चीज़ को, हर काम से रुक जाना। जिस काम से अल्लाह ताला ने मना फरमाया हुआ है, हर उस काम से रुक जाना। रोज़े से मुराद सुबह सादिक यानी सहरी फजर की अज़ान होने से 3-4 मिनट पहले से लेकर सूरज गुरूब यानी कि मगरिब टाइम तक, अफ्तारी टाइम तक खाने पीने और जिन कामों से शरीयत ने मना किया है उनसे रुक जाना, यानी झूठ बोलना, गिब्बत करना, किसी को गाली देना, किसी से बदतमीज़ी करना, इन कामों से रुके रहना। ये काम तो अमूमन वैसे दिनों में भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन रोज़े में ख़ास ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का। रमज़ान के रोज़े हर मुसलमान पर फ़र्ज़ किए गए हैं, यानी हर मुसलमान बालिग और आकिल पर फ़र्ज़ किए गए हैं। मुसलमान रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं, यानी कि रोज़े जो होते हैं वो रमज़ान में फ़र्ज़ किए गए हैं। जैसे इस्लामी 12 महीने होते हैं, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी। इसी तरह से इस्लामी महीनों का एक महीना है रमज़ान, जिस महीने में अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। और इसी महीने की 27 तारीख को शब कदर यानी लैलतुल कदर आती है, जिस रात में कुरान मजीद नाज़िल हुआ था। इसके बाद आता है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया, ताकि तुम नाफरमानी से बच सको। नाफरमानी यहाँ पे क्या आ जाती है, यानी कि गुनाहों से, बुरे कामों से हम बच जाएं। क्योंकि हम रोज़े की हालत में जब होते हैं तो हम कोई भी बुरा काम नहीं करते। हमें यही होता है कि हम कुछ करेंगे तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा, और जब रोज़ा टूट जाएगा तो हमें सवाब कैसे मिलेगा, हमें तो गुनाह मिलेगा। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने रमज़ान के रोज़े और ईमान और खालिस नीयत के साथ रखे, इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। यानी कि जिसने रमज़ान में रोज़े रखे हैं और खालिस नीयत किया है कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रख रहा हूँ, ठीक है, तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इसी तरह से एक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा डाल है, यानी कि रोज़ा हमारी सिफारिश करेगा। रोज़े महशर जब क़यामत का दिन होगा तो ये रोज़े और जितनी भी हम लोग इबादतें करेंगे वो सारी हमारी सिफारिश करेंगे और कहेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला, इन्होंने मुझे वक्त पर अदा किया, जब इन पर फ़र्ज़ किया गया और जब कहा गया कि ये इबादत तब करो, तब इन्होंने मुझे किया और इन्हें सवाब मिलना चाहिए। वो हमारे लिए सिफारिश करेंगे, हमारी नेकी का बायस बनेंगे। इसी तरह से रोज़े जो होते हैं वो सुबह सहरी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रखना होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमने खाने पीने से परहेज़ करना है, हमने यहाँ पर हर तरह की चीज़ों से परहेज़ करना है, हर तरह के काम से परहेज़ करना है जो काम हमारी शरीयत ने हमें मना किया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम रमज़ान मुबारक का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए हर तरह की नेकी हासिल करें, क्योंकि ये वो महीना होता है जिस पर अल्लाह ताला ने कदम ब कदम हमें नेकियां दी होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का हमारा अनवान जो रोज़ा था उसकी रीडिंग हो चुकी है, बाकी की हम कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।